संभल के ऊपर न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंपा है और इसमें तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से हिंदुओं की दंगों में हत्या की गई है। 209 हिंदू अभी तक 15 दंगों में मारे गए हैं, जबकि 4 मुसलमानों की मौत दंगों के दौरान हुई थी 1992 में और 2019 में। फिलहाल कई हिंदू जो मारे गए उनका पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, जिनकी हत्या दंगों में की गई थी। हमारे साथ मोहन चंद शुक्ला जी मौजूद हैं। इनके पिता कृष्ण मूर्ति की हत्या 1978 के उस दंगे में की गई जिसमें लगभग 180 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई और इनके पिता उसी मुरारी लाल की फड़ में मौजूद थे जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मोहन जी, पूरा मामला क्या है? ये जो जांच आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं को इस दंगे में भी टारगेट किया जाना था, बिल्कुल सत्य बात है। ये आयोग की बिल्कुल सत्य बात है। ये जो लिख के दिया बिल्कुल सही बात लिख के दी है उन्होंने, इसमें कोई इंच भर भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात लिख के दी है उन्होंने और आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनवाई हुई है, हमारा कभी जो है सुनवाई नहीं हुई। मर गया तो मर जाओ, तो कोई सुनवाई नहीं किसी के, कोई आज तक इतनी सरकारें नहीं, कभी नहीं सुनवाई हुई। जो अब हो रही है ये योगी जी के राज में हो रही है, ना तो ना होती ये भी। यहाँ तक कि अगर प्रशासन और पुलिस बड़ी संख्या में मुस्तैद और अलर्ट नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती, तो कई हिंदुओं की हत्या इसमें की जानी थी। हाँ, मर जाते, बिल्कुल श्योर बात है। बहुत हिंदू मारा जाता है यहाँ पे और पलायन कर जाता है यहाँ से। ये समझ लो 5% ही रह जाता, जो 4-5% है वो ही रह जाता है। यहाँ से चले जाते, घरों में घुस जाते। कोई हिंदुओं के घर में हथियार तो होते ना, ऐसी साफ सुथरा वो रह का हाना मामला, अपने काम से चला गया आदमी और जो शाम को लौटा अपने छुट्टी। उससे क्या मतलब? अब खाली घर है तो है ना, यहाँ पे आ जाए 10 आदमी लेकर हथियार, तो यहाँ पे क्या करेगा आदमी? आपके पिता के साथ 1978 के दंगे में क्या हुआ था? हमारे फादर जो है सुबह गए थे वहाँ पे, दिखा दीजिए। सुबह गए थे ऐसे ही 10 बजे के करीबन। वो बोले कि अपनी सैलरी ले आऊँ मैं। वहाँ पे गए थे, कच्ची आड़तें थी नकाशे में, जब इसकी गेहूं की गुड़ की ये आती थी डर लबो से, तो वहाँ पे जो है मुनीम ही करते थे, मुंडी के मुनीम थे वो। तो वो जो है सैलरी लेने गए थे, 3-4 महीने के पैसे हो गए थे, तो वो जो है पैसे बोले आप लिया, खर्चे को परेशान थे। तो जो है साहब उन्होंने जो है वो वहाँ से लाला बोले कि है ना, बोले ऐसा है कुछ झगड़ा था हो रही, आप पंडित जी आ गए कुछ जो है यहाँ से निकलो। तो बोले कि है ना, बोले तो उन्होंने तनख्वाह भी ना ली, तनख्वाह भी एक पैसा ना मिला। तो जो है ये समझ लिए वो लौटे, तो उन्होंने मामा ने रोक लिया वहाँ पे। मामा जो है खांची वाले, उन्होंने कही अरे पंडित जी यहाँ बैठो तुम आराम से, और यहाँ के देखेंगे समझा देंगे मुसलमानों को, इतना झगड़ा पकड़ा ना हो रही है कोई इतना। वो जो हल्ला का हल्ला आया वहाँ चारों तरफ से घिर के, तो भैया ये समझ लो गुड़ की गाड़ियाँ ही, निरे गांव का देहाती आदमी है निरा उसमें दुबक गया, ड्रम के नीचे दुबक गया। मई जून की गर्मी, तत्ती गर्मी में ड्रमों के नीचे दुबके पड़े आदमी, कोई तिरपाल के ऊपर दुबके पड़े, कहीं को बहुत बड़ी खांची थी वो, ये समझ लिए हजारों आदमी था उसमें। अब ये गिनती कौन सी कर रहे हैं हम, कितना मारा गया कितना ना मारा गया। अपने फादर की लाश मिल गई हमें साबुत, तो यही बहुत धन्यवाद बोलो ना। तो जो है 2-3 गठरी हैं वहाँ पे, तो जो है यही पड़ी कि किसी का हाथ है, किसी का मुंह है, किसी का पैर है, जो उसमें कटे हुए मिले थे सारे, सबको जला दिया गया, सब जला दिया, काट दिया जने। उससे फोटो देखी, ये जिंदा साबुत लाहत है ना, तो किसी के संबल में लात का फोटो नहीं मिलेगा ये संबल, क्योंकि सबको काट पर निशान मिटा दिए उन्होंने सब। ये बात हुई। पहचान कैसे हुई इस लाश की? तो ये है पोस्टमार्टम गिरे में गए हम, तो उनके बंडी में जो है बंडी पहने करे हमारे पिताजी, और जो है धोती कुर्ता पहने करे और टोपी लगाए करे। तो वो जो है उनकी बंडी में कागज मिले, तो कागजों से पहचान हुई कि हाँ यही है डेड बॉडी हमारी। कितने लोगों की हत्या की गई थी हिंदुओं की लगभग? अब ये अंदाज नहीं कह सकता मैं भाई साहब, जो है बहुत आदमी मारा गया उसमें, मारा बहुत गया आदमी। राष्ट्रबंधु रस्तोगी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पिता की भी 1986 के दंगे में हत्या की गई थी, किस तरीके से ये पूरा दंगा हुआ और हत्या हुई? ये सर 9 अप्रैल 1986 के दिन की घटना है। उस दिन जो है शहर का नेज़ा था, जो एक मुसलमानों का त्यौहार है, जो होली से एक मंगल को छोड़ के दूसरे मंगल को लगता है। उस दिन जो है
मेला लगा हुआ था, तो मुसलमानों ने ये अफवाह उड़ा दी थी झूठी कि भाई दो मतलब मुसलमानों को हिंदुओं ने मार दिया है, जिसकी वजह से मेला लगभग समाप्ति की ओर था और उन्होंने अघोषित कर्फ्यू की स्थिति हो गई थी। उसी दिन पुष्पा सिंघल नाम की एक भाजपा की वो भारतीय जनता पार्टी की लीडर थी, वो आई हुई थी और उन्होंने जो है उनका लेक्चर सुनने के लिए मेरे फादर गए हुए थे। वहाँ से लौटते पर घंटाघर के पास एक खैरुल भाई की दुकान है, जो हमारे चीनी का काम होता था, वो हम थोक का काम करते थे, वो हमारे यहाँ से थोक में लेकर के रिटेल का काम करते थे। हमारे अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति थे। जब वो उधर से घंटाघर से उनकी दुकान की तरफ को आए तो वहाँ से घंटाघर की तरफ से भीड़ आई और तो उधर दुकानदार ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि आप भगत जी अंदर आ जाओ ताकि आपको चोट फैंट न गिरा न जाए आप। मेरे फादर सड़क से लगभग 1 मीटर ही अंदर गए थे तो उसने अंदर दुकान का फाटक बंद कर लिया और उसके अंदर जो कर्मचारी थे वो और कुछ जो सड़क के आदमी मुसलमान अंदर बढ़ गए थे डर की वजह से, उन्होंने 23-24 आदमी थे वो, उन्होंने मिलकर के उनका बड़े निशंसतापूर्वक हत्या कर दी। उसकी दुकान में उनके चश्मा मिला था, उनका थैला मिला था, उनके जूते मिले थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनसे वो सारे के सारे मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गए और कोई भी न्याय हमें नहीं मिला। अब बताइए, ये जो न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इस दंगे में भी हिंदुओं को टारगेट करना था, मारना था और हिंदू पलायन कर गए हैं 15 दंगों के बाद से, 15% आबादी हिंदुओं की बची, इस पे क्या कहेंगे? मैं पहले तो शासन का और प्रशासन दोनों का और सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि इतने सालों बाद हमारी दुख दर्द को समझ करके इसकी रिपोर्ट बनवाई और उस पर गौर फरमाया। इस साल से पहले जितनी गवर्नमेंट आई, चाहे वो किसी भी उसकी थी, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। लेकिन मैं योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि हमारी तरफ गौर फरमाया। और यदि 24 तारीख में उस दिन पुलिस नहीं होती या प्रशासन हमारा साथ नहीं देता तो शायद उसी दिन 15 की जगह 5% हो जाते, क्योंकि जो जहाँ हरिहर मंदिर स्थित है उसके बराबर में ही कोटपूर्वी का हिंदुओं का मोहल्ला है और सबसे बड़ा मोहल्ला हिंदू कोटपूर्वी का वही है। यदि उस दिन वो नहीं करते तो करीब उस दिन कम से कम 300-400 आदमी मारे जाते और इसी बात से प्रेरित होकर के आदमी यहाँ से किसी वक्त ही बलवा हो जाता, कोई गवर्नमेंट सुनती नहीं हिंदुओं की, अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि किसी भी कीमत में यहाँ के जो बकाया हिंदू रह गए हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ताकि जो ये आदमी है वो यहाँ से पलायन करना बंद कर दें। और यदि सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली तो यहाँ के 15% भी 5% में बदल जाएंगे, 5% में बदल जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। इतना ज़्यादा डर अभी भी हिंदुओं के अंदर है। कमल दिवाकर हमारे साथ मौजूद। तो कमल, आपका पूरा परिवार यहाँ से पलायन कर गया, क्या मामला है, कहाँ रहते थे और क्यों पलायन किया? जब बाबरी विध्वंस का जब दंगा हुआ था संभल में, तो उस समय पर जो बाबरी विध्वंस का दंगा हुआ था तो दीपा सराय के बगल में एक मस्जिद है, मस्जिद अंजुमन चौराहे से रास्ता जो बाजारगंज में निकलता है, जो रास्ता वहाँ से निकलता है वहीं मेरा घर है। तो जो दंगाई थे उस मस्जिद के रास्ते हमारे घरों पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और हमारे घरों में आग लगा दी। हम जो अपना घर जो खुला हुआ वहाँ से छोड़कर चले गए, क्योंकि घर में बहन बेटियाँ भी थी। बहन बेटी को सुरक्षा को लेकर जो वहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो टारगेट हमेशा जो है बहन बेटियों को ही करते हैं। और जो है हिंदू को ऐसी स्थिति इन्होंने पलायन की कर दी कि हिंदू इतना डर गया, इतना सहमा रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद लगातार यहाँ 15 दंगे हुए हैं। 15 दंगों के बाद में तमाम हिंदुओं की जो निर्मम हत्या हुई है, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी को इस तरीके से सूजे से मार दिया। तो इस तरीके से अंगों को काटना और निर्मम हत्या करना ये बहुत निंदनीय बात है। और तमाम दंगे आज़ादी के बाद से हुए। 24 नवंबर की घटना की अगर मैं बात करूं तो 24 नवंबर की घटना इतनी भयानक घटना थी। दंगाई इतनी ज़्यादा संख्या में हरिहर मंदिर को उन्होंने घेर लिया था, क्योंकि सर्वे टीम जो आई थी, सर्वे टीम को मारने की नीयत से उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। जो न्यायिक आयोग की टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट भी सौंपी है, वो 24 नवंबर की घटना के बारे में और हिंदुओं की घटती आबादी के बारे में। कभी आबादी 45% हुआ करती थी और आज जो 15% की आबादी है। 24 नवंबर की घटना जो हमारे संभल जिले के कप्तान हैं, जो सिंघम सर मैं उन्हें कहूँगा, के बिश्नोई जी ने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से, और जो सीओ अनुज चौधरी जी हैं उन्होंने बड़ी समझदारी से उस दंगा को नियंत्रण किया है। अगर शायद वो दंगा अगर नियंत्रण नहीं होता तो प्रशासन तो मारा ही जाता, उसके साथ साथ हिंदुओं की हत्या भी होती। हिंदुओं की हत्या होती। तो जो ये लोग, ये पीड़ित परिवार हैं, 2 लोगों के परिवार वालों की, उनके पिता की बुरी तरीके से हत्या की गई। ये परिवार ऐसा है जिसने 1992 का दंगा देखा और इनके घर को जला दिया गया। ये लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। हिंदू जो संभल में रह रहे हैं वो लोग
इस रिपोर्ट को जायज बता रहे हैं, जबकि मुसलमान इस रिपोर्ट को तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, संभल।